नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं गोंडवाना भूले हुए पन्ने। आज हम उस ज्ञान की बात करेंगे जो किताबों में नहीं बल्कि मिट्टी, जंगल, पेड़, पगडंडी और गांव की सरहदों में सांस लेता है। आज का विषय है ग्राम के रक्षक देवी देवता कुनारा भीमाल, खेरमाई, ठाकुर देव, खीला मुठवा और आदिवासी प्रकृति धर्म दर्शन। यह कोई कहानी नहीं, यह गोंड आदिवासी समाज की जीवित स्मृति है। भाग 1, गांव की सरहद और कुमारा भीमाल। आदिवासी गांव केवल घरों का समूह नहीं होता, वह एक जीवित देह होता है जिसकी रक्षा के लिए गांव की मेढ़, सरहद और नार पर कुनारा भीमाल विराजमान होते हैं। कुनारा भीमाल गांव का रखवाला, दसों दिशाओं का प्रहरी, तूफान, बिजली, बीमारी और अनहोनी से गांव की रक्षा करने वाला। उसे नारसेन देव भी कहा जाता है। भीमाल पेन कोई मूर्ति नहीं, वह पेड़ है, पत्थर है, चट्टान है, जहां से गांव की सीमाएं पहचानी जाती हैं। आज जिसे लोग गलती से महाभारत के भीम से जोड़ देते हैं, वह हमारी अपनी आदिवासी प्रकृति परंपरा का अपमान है। भाग 2, 7 भाई और 5 बहनें, सेवा का मार्ग। गोंडी गण गाथाओं में आता है नांगा बैगा और नांगा बैगिन के 7 पराक्रमी पुत्र और 5 पुत्रियां। वे घर छोड़कर सेवा के लिए निकले और फिर कभी लौटे नहीं, क्योंकि उनका घर बन गया पूरा गांव। उनमें से कोई खेत की रक्षा में, कोई पशुओं की, कोई जंगल पानी की और कोई गांव की सरहद पर। यही है आदिवासी देवता बनने की प्रक्रिया, सेवा, त्याग और संरक्षण। भाग 3, खेरमाई, गांव की प्रथम माता। 5 बहनों में सबसे छोटी खेरमाई। खेरमाई कोई आकाश से उतरी देवी नहीं, वह गांव की माँ है। ग्राम के मध्य में बरगद, पीपल, महुआ जैसे जीवनदायिनी वृक्ष के नीचे खेरमाई की स्थापना होती है। खेरमाई का अर्थ है गांव की रक्षा, सुख, समृद्धि, अन्न, जल, जीवन का संतुलन। यही कारण है कि आज भी आदिवासी समाज श्रद्धा से कहता है, पहली माता खेरमाई। भाग 4, ठाकुर देव, कृषि जीवन का रक्षक। अब बात करते हैं ठाकुर देव जाटवा की। ठाकुर देव बीज का विज्ञान जानते थे, भूमि की उर्वरा पहचानते थे, जल, हवा, कीट, पतंगों के गुण समझते थे। इसीलिए बिदरी पर्व में बीज चढ़ाकर उनसे आशीर्वाद मांगा जाता है। ठाकुर देव ग्राम का प्रधान देव है, जो खेती को धर्म बनाता है और अन्न को जीवन। भाग 5, खीला मुठवा, पशुधन का संरक्षक। आदिवासी जीवन पशुओं के बिना अधूरा है। गाय, बैल, भैंस, बकरी ये केवल जानवर नहीं, ये परिवार हैं। इन्हीं के रक्षक हैं खीला मुठवा, मुकेशा। गौठान के पास किसी सेमल, नीम या महुआ वृक्ष में खीला मुठवा की स्थापना होती है। वे रोग दोष से रक्षा करते हैं, जंगली जानवरों से सुरक्षा देते हैं और कृषि औजारों के भी संरक्षक हैं। भाग 6, मेढो देव, दशों दिशाओं का कवच। गांव की सरहद पर जहां रास्ता खत्म होता है, वहीं से रक्षा शुरू होती है। मेढो देव हवा, बिजली, बादल, वर्षा के ज्ञाता, तंत्र, मंत्र, झाड़ा फूका और वैद्यक के जानकार। वे अकेले नहीं, पूरा ग्राम, देव परिवार उनके साथ खड़ा रहता है। भाग 7, पूर्वज मूलक संस्कृति। अब सबसे गहरा सत्य, आदिवासी का भगवान कोई दूर बैठा देव नहीं, उसके पूर्वज ही उसके देव हैं। घर में स्थापित पवित्र आत्माएं, पहले उन्हें भोजन, फिर स्वयं। यही कारण है आदिवासी मूर्ति पूजक नहीं, प्रकृति पूजक है। भाग 8, धर्म दर्शन, प्रकृति ही धर्म। आदिवासी धर्म कोई आडंबर नहीं, कोई डर नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। समता, सद्भाव, संतुलन और संपूर्ण प्राणी जगत की रक्षा यही धर्म है। प्रकृति से जन्म, प्रकृति में जीवन और अंत में प्रकृति में विलय, यही आदिवासी दर्शन है।
भाग 9 आज का युवा और ग्राम देव का प्रश्न। आज सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि ग्राम देव हैं या नहीं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या आज का युवा उन्हें पहचानता है। सच यह है कि खेरमाई, भिमाल पेन, ठाकुर देव, खीला मुठवा कहीं गए नहीं हैं। वे आज भी गांव की मेड़ पर खड़े हैं, पेड़ों की जड़ों में सांस लेते हैं, खेत की मिट्टी में जीवित हैं और हमारे पूर्वजों की स्मृति में बसते हैं। लेकिन आज का युवा देख नहीं पा रहा, क्योंकि आज देव को सेवा नहीं, दिखावा समझ लिया गया है। पूर्वजों ने देव को कुर्सी नहीं दी थी, जिम्मेदारी दी थी। आज का युवा पूछता है, इससे मुझे क्या मिलेगा? जबकि पूर्वज पूछते थे, मैं गांव के लिए क्या कर सकता हूँ? आज के युग में ग्राम देव बनना मूर्ति बनना नहीं है। आज का ग्राम देव वह है जो जंगल कटने से रोके, जो पानी बचाए, जो मेड़ और खेत की रक्षा करे, जो शराब, हिंसा और फूट से गांव को बचाए और जो अपने स्वार्थ से ऊपर समाज को रखे। यही आज का भिमाल है, यही खेरमाई की संतान है। लेकिन यह रास्ता सम्मान का नहीं, त्याग का है। और यही सबसे कठिन सत्य है। आज सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, भीतर से है। जब पढ़ा लिखा आदिवासी अपनी संस्कृति को ही मिथ्या कहे, तो समझिए संकट गहरा है। याद रखिए, ग्राम देव हमें पूजने के लिए नहीं, जीने का तरीका सिखाने आए थे। आज भी समय है, वापस लौटिए अपनी मिट्टी, अपनी माँ खेरमाई, अपने भिमाल पेन के पास। क्योंकि आदिवासी को सत्ता नहीं, संस्कृति राज दिलाती है। जय गोंडवाना, जय आदिवासी संस्कृति।